नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को बिना वजन के जीना चाहिए। वो वजन जो आपकी खुशियां मार दे, वो वजन जो आपकी विशुद्धि को अशुद्धि में बदल दे, वो वजन जो आपको आपके अपनों से दूर कर दे, ऐसे वजन से, भार से रहित होकर के जिंदगी जीना चाहिए। पराया करके हर दूसरा व्यक्ति, बल्कि यूं कहें कि 100 में से 99 व्यक्ति भार में ही जी रहे हैं। वो कोई ना कोई सिर पे भार रखे ही है, नहीं भी है तो उसको भार लेके चलते हैं। एक भारत में एक ट्रेंड है, विदेश में नहीं है, भारत में है। पिता पैसे कमाता है, जमीन बनाता है, अपने बेटे के लिए छोड़ता है। अब उसका बेटा पैसा कमाता है, जमीन और जोड़ता है, अपने बेटे के लिए छोड़ता है। ये ट्रेंड भारत में है, विदेशों में नहीं है। विदेशों में नहीं है। वो इतनी व्यवस्था करता है कि उसके सिर पे छत रहे, बाकी तू जान, तेरा काम जाने, तू मेहनत कर। ये भारतीय जो है, ये भार के साथ जीवन जीते हैं, जबकि भार हटाकर के जिंदगी को जीना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप मेरे साथ लंबे रास्ते तक चल रहे हो पैदल, और अगर 2, 5, 10 किलोमीटर चलना हो, तो जो आप पीछे बैग टांगे हो या आपकी 10 जोड़ी कपड़े हैं, साथ में लेके क्यों चलो, गाड़ी में रख के चलो ना। भार हटाने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन आप लोग भार लेके ही चलते हो। और अब तो जब से फोन आ गया है, तब से जो भार नहीं भी थे वो भी लेके चलते हो। जैसे किसी व्यक्ति की शादी हुई, शादी होते ही उसकी पूरी दुनिया डबल हो जाती है। पहले उसके माता पिता थे, अब उसके 2 माता पिता हो गए। पहले उसकी मौसी थी, अब मौसी सास हो गई। बुआ जी थी, बुआ सास हो गई। भाई था, साला हो गया। टोटल दुनिया डबल हो गई। अब देखो उसने कितना बड़ा भार ले लिया है। और यही भार आपकी प्रगति में, उन्नति में बाधक है। चीजें जीवन में आती रहे, चलती रहे, संबंध बने जाते रहे, लेकिन भार ना रहे। भार का जीवन इन्हें दुख का जीवन है। अक्सर व्यक्ति कहता नहीं नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे जीवन में कोई भार नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। कहता है, जिसको विकल्प होता है, जिसके जीवन में विकल्प होता है, वही कहता है। जिसके जीवन में विकल्प ना हो, वो कभी कुछ नहीं कहता है। भार की जिंदगी, भार की जिंदगी मत जीना। प्राय करके 2 प्रकार के भार सभी के पास रहते हैं, एक शारीरिक भार और एक मानसिक भार। बहुत सारे भार होते हैं, वजन होता है, ये 2 सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, एक मानसिक भार और एक शारीरिक भार। ये जो 2 भार हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े भार हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं और थोड़ा सा विकल्प आया और टेंशन आई नहीं कि बस नींद की गोली खाओ, और ज़्यादा टेंशन है तो जहर की गोली खाओ। इससे क्या सॉल्यूशन थोड़ना है। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि जो लोग नशा करते, मैंने कहा इस नशे से मिलता क्या है? बोले टेंशन हल्की होती है। उस नशे से टेंशन हल्की नहीं होती, टेंशन बढ़ती है। बोले फिर कोई विकल्प नहीं रहता। जितनी देर का नशा रहता है उतनी देर तक मस्तिष्क में कोई और चीज़ नहीं आती। जैसे किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, उसको एनेस्थीसिया लगाया गया और ऑपरेशन हो रहा है, उसको कोई दर्द ही नहीं हो रहा, तो उसको क्या लग रहा है कि कोई कष्ट ही नहीं है।
लेकिन जैसी एनेस्थीसिया का वो जोर कम होता है, तुरंत ही पेन चालू हो जाता है। ऐसी ज़िंदगी के लिए है। वो लोग जो सोचते हैं कि आत्महत्या कर लो, लाइफ अच्छी हो जाएगी, चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, लाइफ और उलझेगी। जैसे ही वो एनेस्थीसिया ख़त्म हुआ, यानी एक ज़िंदगी ख़त्म हुई, दूसरी चालू हुई, वापस पेन चालू हो जाएगा। इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मानसिक भार हो, शारीरिक भार हो, व्यापारिक भार हो, सामाजिक भार हो, कोई भी लोड हो आपकी लाइफ में, ओम इग्नोराय नमः करके आगे चलना। इग्नोर करना, फिर जो बचा हो उसको डिलीट करना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो भार आपके ऊपर हावी हो जाएगा। एक व्यक्ति ने अपनी पीठ पर, जो हमाल होते हैं, उसने अपनी पीठ पर 100 किलो गेहूं की बोरी रखी और वो जाते जा रहा था, उसकी हैबिट हो चुकी थी। लेकिन अब वो वृद्ध हो गया, वृद्ध होने के बाद उसने वो बोरी रखी और वो उसके ऊपर दब गया। दबेगा तो जाएगा, दबेगा तो जाएगा। जब तक वो मानसिक शारीरिक भार आपको दबा नहीं रहा तब तक बचे हो। जिस दिन दब गए चले जाओगे, जिस दिन दब गए चले जाओगे। नीतिकार कह रहे हैं कि बचें, कम करें, अपने मानसिक भार को कम करें। शारीरिक भार तो फिर भी व्यक्ति झेल लेगा, मानसिक भार, मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाता। बड़े बड़े खेलों में खिलाड़ी क्यों बिखरते हैं? मेंटल प्रेशर। क्रिकेट में हमेशा कहते हैं कि नर्वस 90s। कुछ नहीं, जैसे पहले रन बनाया था वैसे तब बनाता तो कोई बात नहीं थी। मानसिक भार ले लिया तो वो आउट हो गया। खैर, कहीं 90s में हमेशा आउट होते, किसने कहा होते? तुमने मानसिक भार ले लिया। कई जगह देखा जाता है वो मेंटेलिटी बन जाती है कि यार हर महीने की अमावस्या के दिन एक बार एक्सीडेंट होता है। अरे जब से पैदा हुए तो क्या तब से एक्सीडेंट ही हो रहा था क्या? उसने तो सोच लिया कि होगा, अब नहीं भी होगा तो होगा, क्योंकि सोच लिया है। कुछ नहीं होगा तो पैर स्लिप होगा, गिरते गिरते बच गए, बोले बच गए, आज तो छोटे में निकल गया। ये मानसिक भार है। अपने मानसिक भार को कम करें। नीतिकार कहते हैं कि उपवास और व्यायाम शारीरिक भार को कम करता है, आवश्यक चिंतन और मौन मानसिक भार को कम करता है। अगर आपको बचना है शारीरिक भार से, शारीरिक भार से मतलब जो एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में आ गया है, या उसकी बात कर रहा हूँ। जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैटी लोग हो जाते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि व्यायाम करें और उपवास करें। व्यायाम करेंगे और उपवास करेंगे, शारीरिक भार अपने आप कम होगा। जो लोग ज़्यादा फूडी होते हैं वो ज़्यादा फैटी होते हैं। अपना अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। कोई थोड़े से भोजन में भी वजन बढ़ा लेता है, कोई बहुत खाता है तो भी वजन नहीं बढ़ता। उन चीज़ों को ये व्यक्तिगत एक दो लोगों को छोड़ करके एक सामाजिक बात करते हैं, सामूहिक। तो उपवास और व्यायाम करने से आपकी बॉडी फिट रहेगी। अगर आप उपवास करते रहते हो समय समय पर अथवा व्यायाम करते रहते हो, आपकी बॉडी बहुत बैलेंस्ड रहेगी, बहुत बैलेंस्ड रहेगी। और अगर आप सिर्फ भोजन करते हो, व्यायाम नहीं करते हो, उपवास नहीं करते हो, तो बॉडी फिट नहीं रहेगी। साधुओं को देखो आप सोच रहे हो कि मैं उपवास कैसे करता हूँ? मैं करता हूँ। मैं 23.5 घंटे का उपवास प्रतिदिन करता हूँ। 1 ही घंटे खाता हूँ, आधा घंटे 1 घंटे ही मैं शरीर को भोजन देता हूँ, ईंधन देता हूँ। बाकी टाइम तो मैं उपवास रखता हूँ। आप लोगों की बात करूँ तो क्या करते हो आप लोग? जब मिल जाए, जैसा मिल जाए खा लो, जब इच्छा हो तो पानी पी लो। अरे अंदर की मशीन डिस्टर्ब होती है। कई लोगों की क्या होती है, आदत होती है फ़ोन चार्ज करने की। 80% बैटरी चार्ज करो, 90% बैटरी चार्ज करो, इनका बैटरी बैकअप खत्म हो जाएगा। मैं आपको विज्ञान से बता रहा हूँ। विज्ञान कहता है कि जब भूख लगे तेज अच्छी, तभी भोजन करना चाहिए। अब थोड़ा सा 2% बैटरी का मैं तुरंत चार्ज कर लो, इमरजेंसी की बात अलग है, उसको रेगुलरिटी मत लाओ। अब वो जब 10% बैटरी बचे, 5%, तभी उसको चार्ज पर लगाओ। ये सिस्टम है, ये मशीन है आपकी अंदर की। थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि आपने 4 दाने डाल लिए, फिर कुछ डाल लिया। मशीन को थोड़ा रेस्ट भी तो लेने दो।
मशीन के ऊपर भार आएगा, बैठ जाएगी। शरीर के लिए स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को हल्का करने के लिए व्यायाम। मैं 23 घंटे का उपवास करता हूँ, कई साधु 48 घंटे का उपवास करते हैं। जो साधु बनने के रास्ते में वो 12-12 घंटे के उपवास करते हैं। सुबह भोजन कर लिया 10 बजे, अब और शाम को करते हैं 6 घंटे का उपवास हो गया। अब शाम को कर लिया, अब अगले दिन 10 बजे करेंगे, तो 15 घंटे का उपवास कर लिया। तो उपवास और व्यायाम, आपकी भाषा में कहूँ तो लंघन, भूखे रहना। जितना व्यायाम करोगे आप, शरीर आपका उतना हल्का रहेगा। व्यायाम करने के जो तरीके होते हैं, क्या क्या लगा के करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो आप सब समझें। लेकिन शरीर के भार हटाने के लिए दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक है। चलो मैं कहता हूँ कि शरीर का भार बढ़ भी जाए तो भी कोई बात नहीं, बेढंगे दिखेंगे, चल जाएगा, लेकिन बेढंगे मन से ना हो जाए कहीं। उसके लिए मानसिक भार हटाना पड़ेगा, और मानसिक भार जो है वो आवश्यक चिंतनों से होता है। आप लोग अनावश्यक चिंतन करते हो किसी भी चीज़ को लेकर। किसी से कुछ बात हो गई, अरे यार वो ग्रुप में तो नहीं बताएगा, अरे ये इतना लॉस लग गया, कहीं ऐसा ही कोई ओपन तो नहीं हो जाएगा। ये अनावश्यक भार है। उस भार का आपकी ज़िंदगी से लेना देना नहीं है। तुम ज़्यादा कीमती हो कि दुनिया की झंझट है। तो आवश्यक चिंतन से खुद को जोड़ें, और मौन, मानसिक भार समाप्त हो जाएगा। एक बात कहता हूँ कि इंसान के और जानवर के, इंसान के और जानवर के दोनों के जीवनों में समस्या है। गौर करना आप, बेचारे जानवर परेशान है और इंसान परेशान है। इंसान इंसान से, इंसान की रक्षा के लिए कुत्ते पाल रहा है, और कुत्ते कुत्तों से अपनी रक्षा के लिए इंसान की शरण में जा रहे हैं। सबको समस्या है। तो इंसान और जानवर दोनों के जीवन के में बहुत सारी समस्याएं हैं। इंसान के जीवन में समस्याएं ज़्यादा बोलने के कारण आती है, और जानवर के जीवन में नहीं बोलने के कारण आती है। आवश्यक चिंतन करें, बोल जरूरी हो तो बोले, नहीं तो नहीं बोले। ये दो चीज़ें आपके मानसिक भार को समाप्त कर देगी। बिजनेस करें तो उससे रिलेटेड चिंतन करें। अरे यार व्यापार चल नहीं रहा, यार नहीं चल रहा तो खोजो, ये क्यों बोल रहे हो कि नहीं चल रहा है। कई लोग रहते हैं वो एक ही चीज़ को बहुत बार रिपीट करते हैं। बहुत बार रिपीट मत करो, आपकी वैल्यू गिर जाएगी। दिमाग के अंदर वही वही चीज़ें बार बार रिपीट करोगे, आपकी वैल्यू गिर जाएगी। नया नया चिंतन लाओ, आवश्यक चिंतन लाओ। अगर जो मैंने नीति पहले की थी वही मैं अभी करता हूँ, तो आप बोलोगे अरे तो सुन चुके हैं, उठ के चले जाओगे। आपको नया मिल रहा है तो आप बैठे हो। होटल में जाते हो, नई नई होटल जाता है एक व्यक्ति, क्यों जाता है? नया नया टेस्ट मिलेगा। इसलिए आवश्यक चिंतन करें। जो जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, इम्पोर्टेंस हो आपकी लाइफ में उसकी, उसका चिंतन करें। मैं साधु हूँ, मुझसे लोग पूछने आते हैं कि भगवान का, परमात्मा का मंदिर कैसे बनाए, तो मैं वो आइडिया लेता हूँ। कहीं भी जाता हूँ देखता हूँ कि यार ऐसा मंदिर बनना चाहिए। मैं ग्रंथ लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जो भी दृष्टांत दिखते हैं उसको अपने ग्रंथ में उतारता हूँ। आप बिजनेसमैन हो तो जहाँ जाओ अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें देखो, लेकिन वो चिंतन आवश्यक हो, अनावश्यक ना हो। बिजनेस की बात आई तो एक बात कहता हूँ मैं आपको, अपने सबसे पहले अपना ब्रांड बनाए। बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अपना ब्रांड बनाए, फिर बिजनेस करें। कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस कर लेते हैं ऑन, फिर 5 साल 10 साल बाद ब्रांड बनाना चाहते हैं तो फिर वो बनता नहीं है। स्टार्टिंग से ब्रांड बनाए, कम चीज़ें बेचें, ब्रांडेड बेचें। दुनिया को थोड़ा ना पता कि नाम क्या है कंपनी का, किसकी कंपनी है। बोलो ही मत कि मेरी कंपनी है, ब्रांड खुद का बनाओ। बहुत सारी कंपनीज को देखना, लंबे अरसे के बाद मालूम चलता है तो कंपनी इसकी है, वो कंपनी तो इसकी, अच्छा इसकी कंपनी है। अच्छा, जैसे लोगों ने आइडिया का फ़ोन यूज़ किया, बहुत वक्त बाद मालूम चला था कि आदित्य बिरला ग्रुप की है। बातों को समझना। आप अपना ब्रांड बनाएं और उस पर काम करें, उसका चिंतन करें ना। जो भी काम करें, जो भी सोचें आप, उसमें अपने आवश्यक चिंतन को जोड़ें, अनावश्यक चिंतन को ना जोड़ें। आपने अगर
अनावश्यक चिंतन जोड़ लिया है, काम बिगड़ जाएगा, आपकी हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो जाएगी। 1 मिनट के लिए आप सोच लो कि जहां बैठे हो छत गिर सकती है, पुरानी छत है, गिर सकती है, गिर सकती है, तुम बैठ ही नहीं पाओगे ढंग से। ये अनावश्यक चिंतन है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि बहुत लंबे समय तक टिकेगी? अपने जीवन को आवश्यक चिंतन से जोड़ें, अनावश्यक चिंतन से ना जोड़ें, और प्रयास करें मौन रहने का। जितना कम बोलेंगे समस्याएं उतनी कम बढ़ेंगी, ज़्यादा बोल देंगे समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप देखो, जब भी किसी से झगड़ा हुआ, ज़्यादा बोलने के कारण हुआ है। मत बोलो, क्या जा रहा है। और खासकर तब जो कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा हो तो उसके सामने तो बोलो ही मत, सुन लो, आगे बढ़ो। अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, मानसिक भार से हटाने के लिए हर दिन कुछ नया, हर वक्त कुछ नया सोचें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाएं, तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी चालू कर देते हो, सब सिस्टम फेल हो जाता है। वो गए ज़माने ब्लैक एंड वाइट के, अब तो एनिमेशन का दौर है। वो पुराने ज़माने में फिल्म चलती थी कि एक गार्डन में फूल पत्ती को पकड़े पकड़े पूरा गाना शूट हो जाता था, एक ही गार्डन में, एक नदी के किनारे ही पूरा शूट हो जाता था गाने का। और अब एक गाने की शूट के लिए 7 स्टेट्स नहीं 7 कंट्रीज जाता है कि इस गाने का ये पार्ट दुबई में शूट करेंगे, इस गाने का ये पार्ट अपन लंदन में करेंगे शूट। क्या है वो? नया चिंतन ला रहा तो चल रहा है। मानसिक भार हटाना हो, अगर बाजार में बने रहना है तो आपको नया नया चिंतन लाना पड़ेगा, अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप लोग करते हो अपडेट, तो अपने आप को आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेटेड हो तो ही मार्केट में सरवाइव कर पाओगे, वरना मानसिक भार की जिंदगी चलेगी। आवश्यक चिंतन करें। मुझे सुनते हो, मुझे पढ़ते हो आप लोग, एक नया चिंतन आता है, उस चिंतन में से आप हर दिन कुछ ना कुछ निकालो ना। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ आज आपने सुन लिया है, इसको अपने, जो आपने सुना है 15 मिनट में, 20 मिनट में, उसमें से एक चीज़ अपने घर ले जाओ, दिन भर उसको गुनगुनाओ। 24 घंटे के लिए एक टॉपिक ले लो कि मुझे इस पर चिंतन करना है, फिर देखो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। भार की नहीं, प्यार की जिंदगी जिए, हल्के हो जाए। वजन के साथ चलेंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, गति मंद हो जाएगी। भार की नहीं, प्यार की जिंदगी जिए, मरते मरते ना जिए, जीते जीते ही जिए। मरते मरते कई बार मरे हैं, कई बार जिए, इस बार जीते जीते जिए। शारीरिक मानसिक इन दोनों भारों को कम करके जिए, तब देखना जिंदगी जैसी चल रही है ना, उससे कई गुनी अच्छी चलेगी। आप लोगों के साथ एक ही समस्या है कि कोई समस्या नहीं है। आप लोगों के जीवन में कोई समस्या नहीं है, वही समस्या है। पैसा है, घर है, परिवार है, उसको बढ़ाने और के चक्कर में और भटकाव हो जाता है। ज़्यादा भटकाव के चक्कर में ना पड़े, सेटिस्फाइड रहें, अपडेटेड रहें, अपनी लाइफ में ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस न लें। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की